अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्लाह का शुक्र है ठीक है। तो वही दोपहर का टाइम हो रहा था और आज जुम्मा मुबारक सबको बहुत बहुत। अभी मैं कपड़े काट के कपड़े सीने बैठी थी क्योंकि लेसे वगैरह नहीं है। तो मैंने कहा इतने पजामे सी के रख देती हूँ, 2-4 सूट हैं तो मैंने कहा इनके पजामे सी के रख देती हूँ, फिर बाज़ार जाना होगा तो लेस लेके आऊँगी और फिर कपड़े सी लूँगी। अभी तो बिल्कुल मुझे मना किए जाने के लिए, कह रहे थे कि बिल्कुल बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, जो भी कुछ लाना हो मुझसे मंगवा लेना। मैंने कहा चलो सही है, लेकिन आदमी कहाँ उस तरह से चीज़ लाता है जिस तरह से हम खुद लेकर आ सकते हैं। और फिर दूसरी चीज़ लाएगा मुझे तो समझ में भी नहीं आती। और फिर हमारी मुकरम गुम गई है तो मुकरम की वजह से मैं और परेशान हुई हूँ। मुकरम कहाँ गई आखिर? मुझे कपड़े सीने थे और मुकरम नहीं मिल रही और मैं परेशान हुई हूँ। अभी मैंने सौदा मंगवाया था वहाँ से, क्योंकि अगर सारी चीज़ें ख़त्म हुई हुई थी तो मैंने घी मंगवा लिया, आटा मंगवाया और क्या मंगाया था, यही चीज़ें मंगाई थी। और फिर वो दही बड़े वाला आया हुआ था, मैंने दोपहर के खाने के लिए वो मंगवा लिए थे, उससे हम रोटी खाई। मैंने रोटी बना ली थी घर में और उससे मंगवा के और वो खा लिया था, क्योंकि कल सालन तो बनाया नहीं था, इसलिए सालन सुबह में भी नहीं था और अभी भी नहीं था। सुबह में मैं अंडे बना बना लिए थे और अभी दोपहर में जो है वो दही बड़े मंगवा लिए थे। इस तरह से हमने दोपहर का खाना खा लिया। मैं वो पजामे सी रही हूँ, कपड़े सी रही थी, वो दिखाती हूँ। 2 पजामे, पापा ने ये चार बनाए। हाँ, अभी इन्होंने अभी अचार के लिए ये लहसुन का अचार अचार डाल रहे हैं, किसी ने आप फरमाइश की हुई है। तो बस दुआ करें हमारा काम चल जाए अच्छा सा। अभी तो खैर थोड़ा सा शुरू हुआ है, स्टार्ट हुआ है, अल्लाह करे बहुत अच्छा सा हो जाए, बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाए। बस अल्लाह का शुक्र है इतना हो गया है। जा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह करे बस कामयाब हो जाए। ये मैंने ये वाला पजामा काटा, ये काटा था और एक ये काटा था। मैंने कहा इसने जब तक लेसे वगैरह नहीं आ रही, जब तक मैं ना ये ऐसे सी लेती हूँ। तो ये पजामा सिल चुका है और ये दूसरा सी रही हूँ। मैंने कहा थोड़ी हिम्मत करके बैठूँ ताकि सिल जाए कपड़े, वरना लोगों को यही होता है ना कि अलग हमारे कपड़े अब बहुत देर से सीने लग गई हैं तो फिर वो कहीं और ना देर लग जाए, इसलिए मैंने कहा हिम्मत करके सीने लग जाती हूँ। फिर मैं बैठ गई हूँ। अल्लाह अल्लाह बस जल्दी से करवा दे और अच्छा सा काम करवा दे मेरा सारा, और कपड़े भी आ जाए और सिलाई आ जाए, काम आ जाए और मेरी तबीयत भी ठीक हो जाए, बस अल्लाह करे। अब बसर की अज़ानें हो रही हैं, बस अब नमाज़ पढ़ेंगे, लाइट चल जाएगी फिर नमाज़ पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और मैंने अभी किसी को माइक का कहा हुआ है कि भाई माइक हमें लाते हैं, तो उन्होंने माइक लाने के लिए बोला था। 1 हफ्ते से बोला हुआ है, लेकिन आज का बोल रहे थे कि आज ला दूंगा, लेकिन अभी तक तो लेकर नहीं आए। तो देखिए कब आता है, अल्लाह करे माइक लेकर आ जाए वो। गाय देख के तो मरियम खुश हो गई, क्योंकि बकरा ईद पे भी बहुत खुश हो जाती है। और अभी गाय बाहर आई हुई है तो उनको देख के खुश हो गई कि मैं वीडियो बना लेती हूँ। मैंने कहा हाँ जल्दी से बनाओ। तो अभी गाय आई हुई, पता नहीं गाय वाला आया हुआ होगा मेरे ख्याल से, जो गाय गाय चराता फिर रहा है। और वरना बकरा ईद पे तो बात ही कुछ और होती है, गाय देख देख के दिल खुश होता रहता है। और अभी गाय देख के खुश हो रही है वो तो। और आज हमारे घर के कोने पे बिल्कुल बहुत रश हुआ हुआ औरतों का, शायद बेनज़ीर वाले पैसे मिल रहे हैं तो इसलिए वहाँ पे बहुत रश हो रहा है। सुबह से देख रहे हैं कि कल भी हो रहा था, लेकिन कल तो बेचारी किसी को भी नहीं मिले थे, 2-4 औरतों को मिले थे, बाकी सब ऐसे ही चली गई थी। तो भी बहुत सारी है। हाँ, अभी अभी हम लोग हॉस्पिटल से आए हैं तो मरियम के इमरजेंसी में लेके जाना पड़ा ट्यूशन से। जैसे मरियम आई घर में घुसी है और मरियम के पेट में दर्द शुरू हो। अब हम लोग जल्दी देर भागे और कोई रक्षा भी नहीं मिल रहा, फिर चिंची को पकड़ के लेके आए। बेचारा चिंची वाला ने आके हमें यहाँ से बिठाया, फिर हमें हॉस्पिटल लेके गया। बहरहाल वहाँ पे गए, जाती दीदी उन्होंने ड्रिप लगाई और दवाई ववाई दी। तो अल्लाह का शुक्र है बेहतर हो गई है। अल्लाह से दुआ करें कि सब जल्दी से ठीक हो जाए। मैं तो बहुत परेशान हो गई। दवाई वगैरह दी, हम ड्रिप लगाई थी, टेस्ट लिख के दिए, लेकिन मैंने कहा टेस्ट अभी हो रहे हैं। फिर सुबह में जो दवाई नहीं मिली थी वो हमें वो दिलवाने के लिए लेके गए वहाँ से, और फिर जल्दी से फ़ौरन ही आ गए थे। हमने इनको फ़ोन करा था कि कहाँ पर है, तो कहने लगी मैं सवारी लेके अभी निकला हूँ, पहली सवारी लगी है। अब मैंने कहा मुझे तो समझ में नहीं आ रहा और मेरे तो हाथ पैर फूल रहे हैं।
फिर मैं लेके तो चली गई, फिर उसके बाद ही वापस वहाँ पे पहुँचे। फिर अभी हम घर पे छोड़ के अब काम पे निकले हैं, फिर वापस फिर हमने मरीब की जो दवाई नहीं मिल रही थी वो दवाई ली। उसके बाद इन्होंने टमाटर लिए, टमाटर वमाटर लेके हम आ गए। मैंने कहा चलो कल चटनी बनाने के काम आ जाएंगे, कल चटनी बना लेंगे। चटनी बना लो तो सब शौक से खा लेते हैं। और सुबह में पराठे के साथ तो बहुत ही मज़े की चटनी लग रही थी, हाँ बहुत मजे की। बहुत मज़े की चटनी लग रही थी। मैंने कहा तो बनाऊंगी किस दिन। और ये तड़के का तैयार सामान तैयार कर लिया हमने। दाल अभी पक रही है, दाल पालक बना रहे हैं। पता नहीं कैसा होगा। अच्छा होता है, दाल की तरह होता है, जैसे पतली वाली दाल नहीं होती उसी तरह से होता है। बहुत टाइम बाद बना रही हूँ, बहुत टाइम बाद, मेरे ख्याल से 8-10 साल बाद बना रही हूँ शायद। ये बीच में अगर कभी बना हो तो बना हो, वैसे मुझे याद नहीं है कि मैंने बनाया होगा। मुझे भी याद नहीं है कि मैंने खाया होगा। हाँ, ये साशे वगैरह लिख के दिए और ये दवाइयाँ दी हैं। बस पता नहीं क्या हो रहा है घर में, कि कुछ ना कोई ना कोई बीमार हो रहा है, और बड़े इमरजेंसी वाला हो रहा है कि फ़ौरन लेके जाना पड़ रहा है। बस अल्लाह करम करे, अपना अपना रहमत कर दे। बस अल्लाह, हम यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकते। अल्लाह ये तो बर्दाश्त की हिम्मत दे, और इसके साथ साथ पैसा भी दे भाई। साफ बात है, पैसा होता है तो बंदा सारा काम करता है। बीमारी दे तो पैसा भी साथ। हाँ, बीमारी दे तो अल्लाह पाक पैसा भी साथ साथ दे। मेरा अल्लाह की मर्जी, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने जिस हाल में भी रखा हुआ है, और अल्लाह पाक हर हाल में खुश खुश रहने की वो है। बस समझ में नहीं आ रहा मेरे को। कोशिश है। हाँ, वही तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ। ये जो है, इसका तो हर वक्त ना, जब दिल चाहता है इसका अलमारी निकाल के बैठ जाती है और अलमारी सही करती रहती है। कभी ये नहीं होता कि हमारी अलमारी भी सही कर दे, सिर्फ अपनी अपनी अलमारी लगी लगी रहती है। अपनी अलमारी सही करने की बात ही अलग होती है। अभी मैं गई हूँ तो मुझे जाहिर थी जल्दी जल्दी में निकले थे, वरना वो लेस वेस की कतर ले जाती अच्छा। लेस ले आती। लेकिन वो इतनी इमरजेंसी में निकले, बस मेरे तो पेट बोलने शुरू हो जाती है। बस अब समझ में नहीं आ रही। मैंने कहा अल्लाह, क्या करूँ, कहाँ लेके जाऊँ इसको। हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।